नमस्कार। वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ बेसिक्स ऑफ टैली। इस एपिसोड में हम लोग सीखेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कैसे टैली में बुक करते हैं। इसमें दो चीज मेजरली कवर होगा। पहला होगा स्टॉक जर्नल, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन को कैसे स्टॉक ट्रांसफर होता है। दूसरा होगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल या फिर बिल ऑफ मटेरियल एंट्री, रॉ मटेरियल को कैसे कन्वर्ट होकर फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस होता है। तो चलिए प्रैक्टिकली ये सब देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले थ्योरी समझते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली उसको टैली में करके देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज ए टाइप ऑफ बिजनेस दैट यूजेस रॉ मटेरियल, पार्ट्स and components to produce finished good which are then sold to wholesaler, retailer और directly to customer। सिंपल भाषा में हम लोग कुछ रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करके कुछ नया चीज बनाते हैं, उसको हम लोग आगे बेचते हैं। ट्रेडिंग में जो खरीदते थे वही बेचते थे। इसमें बस डिफरेंस इतना है कि उसको प्रोसेस करके कुछ नया चीज बना के बेचते। आज के वीडियो में उतना ही कवर होगा, बाकी का तो ट्रेडिंग बिजनेस एज इट इज सेम ही है। हम लोग बस समझेंगे कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके जब नया बनता है कुछ प्रोडक्ट, तो उसका हम लोग क्या एंट्री करते हैं। बाकी का है मेंटेन, टैली में क्या क्या करना है, मेंटेन ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और ये कंज्यूम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एंट्री, बिल ऑफ मटेरियल का, और स्टॉक जर्नल का। स्टॉक जर्नल क्या है कि एक गोडाउन से दूसरा गोडाउन को जब ट्रांसफर होगा इन्वेंटरी, तब होता है स्टॉक जर्नल। तो आज हम सीखेंगे सोप मैन्युफैक्चरिंग। एक मैन्युफैक्चरर है जो सोप मैन्युफैक्चर करता है, वहां पे हम लोग कैसे क्या एंट्री करेंगे। हमने एग्जांपल लिए हैं डेटॉल का। तो ये सब चीज बना के साबुन बनता है। तो पहला है सोप बेस, उसके बाद ग्लिसरीन, उसके बाद परफ्यूम, और उसके बाद केमिकल। ये चारों चीजें अगर बनाएंगे तो हम लोग के पास बन जाएगा सोप। तो सोप के ऊपर रैपर लगा देंगे। तो ये अभी सेलेबल कंडीशन में आ गया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा सोप बनाएंगे, उसको एक कोरुगेटेड बॉक्स में उसको भर के सील करके उसको आगे हम फॉरवर्ड करेंगे। मतलब जो हम लोग का सप्लायर है उसको प्रोवाइड करेंगे। सप्लायर फिर आगे रिटेलर को, या फिर रिटेलर जो है वो डायरेक्ट कस्टमर को बेचेगा। ये जो चीज है, इसमें प्रोसेस का लिखा है कि कितना कंजम्पशन होगा 12 पीसेस ऑफ सोप मैन्युफैक्चर के लिए। 100 ग्राम वाला 12 पीसेस साबुन बनाने के लिए 1 केजी सोप बेस लगता है। ग्लिसरीन 100 ml, परफ्यूम 50 ml और केमिकल 50 ml। ये सब प्रोसेस करके हम लोग के पास 12 पीसेस सोप, रॉ सोप आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पहले ये समझे, जो हम लोग कंपनी एग्जांपल लिए हैं उसके पास अभी 3 चीज है। एक हो गया वेयर हाउस, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तीसरा है पैकेजिंग यूनिट। वो क्या करते हैं, वेयर हाउस किस लिए है, अगर हम लोग बल्क में कुछ परचेज करते हैं हम लोग को कॉस्ट थोड़ा सा कम पड़ता है। अगर मेरे पास एक ऑलरेडी वेयर हाउस है तो हम लोग क्या जनरली वही करेंगे, हम लोग एक साथ बल्क में ऑर्डर कर लेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा करके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और पैकेजिंग यूनिट में प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी वही करता है। ये इसमें जो परचेज होता है वो डायरेक्ट जाएगा वेयर हाउस में, और 1 या 2 दिन के मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस से ये पहले ट्रांसफर कर देगा। जो मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यूज होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भेज देंगे, जो पैकेजिंग यूनिट में यूज होगा उसको पैकेजिंग यूनिट को भेज देगा। ये इसने भेज दिया। अभी पैकेजिंग वाला मटेरियल जो लगेगा उसको पैकेजिंग यूनिट में, और जो साबुन बनाने के लिए जो जो सारा रॉ मटेरियल लगेगा उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। तो ये चीज को समझो, इन्वेंट्री क्या क्या है हम लोग के पास। ये चारों चीज जो था, रॉ मटेरियल, और उसके बाद एक रैपर और कोरुगेटेड बॉक्स, ये सब हम लोग बाहर से परचेज करते हैं। और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट मतलब हम लोग के यहाँ ये 3 चीज बनता है। पहले साबुन बनाएंगे, ये सारा चीज यूज करके साबुन को रैपर में डाल के ऐसा बनाएंगे, और बहुत सारा साबुन को कोरुगेटेड बॉक्स में डाल के ऐसा बनाएंगे। अभी हम लोग टैली में चलते हैं। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ए कंपनी इन द नेम ऑफ रैकेट प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी क्रिएट करना मैंने पहले सिखाया हूँ एपिसोड 1 में, सॉरी इंट्रोडक्शन क्लास में। और जो जो आइटम अभी क्रिएट करेंगे और
क्या क्रिएट करेंगे, आप थोड़ा इसमें आ जाओ। मतलब ये एक परचेज इनवॉइस है, इसमें हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेज किए हैं। सोप बेस 200 किलो, ग्लिसरीन 20 लीटर, परफ्यूम 10 लीटर और केमिकल 10 लीटर। इसको पहले एंट्री कर लेते हैं। ये जो सोप बेस, ग्लिसरीन, परफ्यूम, केमिकल, ये सब हम लोग का क्या है, आइटम हम लोग को क्रिएट करना है और यूनिट क्रिएट करना है, केजी, लीटर। और इसको ना, जैसे सोप, इंडिविजुअल सोप में ये थोड़ा ग्राम में यूज होगा, तो हम लोग को कंपाउंड यूनिट यूज कर लेंगे इसमें 100 ग्राम वाला सोप के लिए, और ये ml के लिए, क्योंकि कंजम्पशन अगर कम होगा तो ml में आ जाएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी सीखे हैं पिछले क्लास में कैसे क्वांटिटी क्रिएट करना है और आइटम क्रिएट करना है। चलिए टैली में जाके उसको देख लेते हैं। मैं ऑलरेडी समझाया था, मैं डायरेक्ट एंट्री करूंगा अभी। हम लोग का ये वाला परचेज एंट्री हो गया। being रॉ मटेरियल परचेस्ड। अभी हम लोग दूसरा वाला परचेज बिल भी देख लेते हैं। ये दूसरा इनवॉइस है, सोपोलॉजी सप्लाई से हम लोग ने परचेज किए हैं जो पैकिंग मटेरियल है वो सब। चलिए इसको भी एंट्री कर लेते हैं। हम लोगों ने परचेज एंट्री पूरा डिटेल्ड ट्रेडिंग बिजनेस के लिए, जो पहला वाला क्लास था एपिसोड 1, उसमें हम सीखे थे डिटेल में। अगर आपको परचेज एंट्री में दिक्कत होता है तो वो वाला डिटेल्ड वाला वीडियो पहले देख के ये वाला वीडियो कंटिन्यू कीजिए। हमारा दोनों इनवॉइस अभी हम लोगों ने एंट्री कर लिए हैं, दोनों के दोनों। तो अभी थोड़ा जाके स्टॉक स्टेटस देखिए, स्टॉक क्या है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए हम लोग का अभी हम लोग के पास कोरोगेटेड बॉक्स 2000 पीसेस और 100 पर है। हम लोग ने जो एंट्री किया था हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक में आ गया है। अगर हम गोडाउन में जाएंगे, हम लोग ने गोडाउन क्रिएट नहीं किए हैं। गोडाउन क्रिएट करने के लिए पहले जाएंगे हम लोग क्रिएट में। क्रिएट में जाके यहाँ पे होगा गोडाउन। गोडाउन को हम लोग क्रिएट न्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग के पास 3 गोडाउन था, मैंने जैसे डिस्क्राइब किया था। हम लोग के पास एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस से हम लोग मैन्युफैक्चर यूनिट को सेंड करते हैं और पैकेजिंग यूनिट को भी सेंड करते हैं। तो वो हम लोग के पास 3 गोडाउन है। तो पहले बना लेते हैं वेयर हाउस। ये मेन लोकेशन, यस। उसके बाद एक फिर बना लगे पैकेजिंग यूनिट। देखिए जब हम परचेज एंट्री करेंगे तो ये पूछेगा वो आइटम एलोकेशन, मतलब ये जो गुड्स जा रहा है वो कहाँ पे, कौन से गोडाउन में जा रहा है। हमको क्या करना है, यहाँ पे डालना है ये जा रहा है हम लोग का वेयर हाउस में। सारा चीज जो है वो पहले वेयर हाउस जाएगा, उसके बाद जाएगा कहाँ, मतलब हम जब ट्रांसफर करेंगे, जब जहाँ भेजना है भेजेंगे। पहले हम लोग जो भी परचेज करेंगे वो पहले जाएगा हम लोग का वेयर हाउस में। ठीक है, हम लोग का वेयर हाउस में हम लोग परचेज कर लिए दोनों के दोनों। अभी हम लोग जाके अगर देखेंगे इन्वेंट्री बुक्स में गोडाउन्स, तो मेरे वेयर हाउस में अभी कितना क्या पड़ा है। अभी कोरोगेटेड, इसको डिटेल कर लेते हैं। यहीं पे ये कोरोगेटेड बॉक्स 2000 पे ये आ गया हम लोग का कहाँ पे, वेयर हाउस में। गुड्स ट्रांसफर्ड कहाँ पे,
10 kg सोप बेस टू मैन्युफैक्चरिंग, ये सब इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम ट्रांसफर करेंगे गोडाउन से एक गोडाउन को, स्टॉक जनरल जो है। ये 10 kg सोप बेस ट्रांसफर हो गया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, ग्लिसरीन 1 लीटर ट्रांसफर होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, परफ्यूम 500 ml ट्रांसफर होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, केमिकल 500 ml, ये सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जाएगा। और 120 पीसेस ऑफ रैपिंग मटेरियल विल बी ट्रांसफर टू पैकेजिंग यूनिट, और 10 पीसेस ऑफ कोरुगेटेड बॉक्स पैकेजिंग यूनिट को ट्रांसफर होगा। ये सब ट्रांसफर जो होगा इसको कैसे हम देखते हैं, टैली में कैसे एंट्री करते हैं। भाउचर में जाएंगे, यहाँ पे अदर भाउचर में एक ऑप्शन होगा स्टॉक जनरल, ठीक है। इसको हम लोग जो जो चीज ट्रांसफर करेंगे वो रहेगा इस साइड, लेफ्ट साइड। यहाँ पे लिखा है सोर्स, यहाँ पे लिखा है डेस्टिनेशन, कहाँ से कहाँ भेजेंगे, ठीक है। पहला वाला हम लोग कर रहे थे 10 kg सोप बेस वेयर हाउस से 10 kg, रेट ना भी डालेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। ग्लिसरीन ये भी वेयर हाउस से जाएगा 1 लीटर, परफ्यूम ये भी वेयर हाउस 500 ml, और केमिकल जाएगा भी 500 ml। सोप रैपर वेयर हाउस से कितना पीसेस, 120 पीसेस, 10 पीसेस ऑफ कोरुगेटेड बॉक्स। रेट यहाँ पे डाल लेंगे नहीं डालेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका स्टॉक ट्रांसफर हो जाएगा और वहाँ पे अमाउंट भी दिखाएगा, ठीक है। अभी देखिए हम लोग सोप बेस 200 kg इसको लेके जाएंगे कहाँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, और ग्लिसरीन ये भी जाएगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, केमिकल भी जाएगा हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। अभी सोप रैपर ये जाएगा कहाँ पे, पैकेजिंग यूनिट में। being goods transferred, ठीक है। एक चीज है, हम लोग का जो एंट्री था एक्चुअली दूसरा परचेज था 18 तारीख को, आप ये वाला ध्यान में रखना, जब भी आप ट्रांसफर करेंगे एटलीस्ट तब आपके पास मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। हमको एटलीस्ट 18 तारीख को करना पड़ेगा। देखिए हम लोग ने गुड्स तो ट्रांसफर कर लिया, तो अभी चेक करेंगे एक्चुअली हुआ है कि नहीं। डैशबोर्ड जाके मोर रिपोर्ट में जाएंगे, इन्वेंट्री बुक्स, गोडाउन्स, मेन लोकेशन में आ जाएगा हम लोग का, ये आ गया, रिड्यूस हो गया। उसको देखेंगे कैसे, F12 दबाएंगे, यहाँ पे जाके येस करेंगे, येस करेंगे, येस करेंगे, तीनों येस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इनवॉल था 2000 पीसेस, वहां से हम लोग ने 10 पीसेस ट्रांसफर कर दिया, और 20,000 से हम लोगों ने 120 पीसेस ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। रॉ मटेरियल का भी देख लेते हैं, F12 यस, यहाँ से इतना इतना हम लोगों ने 10 लीटर परचेज किया था, वहां से 500 ml, और 20 लीटर से 1 लीटर, यहाँ पे 10 लीटर से 500 ml, जो जो परचेज किया था वहां से हम लोगों ने इतना इतना ट्रांसफर कर दिया। वो जहाँ ट्रांसफर किए हैं देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अभी आ गया इतना, केमिकल, ग्लिसरीन, परफ्यूम, सोप बेस, ये सब चीज आ गया। और पैकेजिंग यूनिट में देखिए
कोरुगेटेड बॉक्स आ गया और सोप रैपर आ गया। अभी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंट्री। देखिए ये सारा चीज हम लोगों ने परचेज किए हैं, बाकी तो बनेगा। बनेगा तो पहले मैंने एक चीज बोला था आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कि कितना कितना क्या चीज मिला के हम लोग के पास एक सोप बनता है। अब वो वाला देख लो। पहले उसका हम क्रिएट करते हैं एक स्टॉक। अभी क्रिएट करेंगे एक स्टॉक आइटम, ठीक है। अभी नाम क्या देंगे उसका, 100 ग्राम सोप अनरैप्ड। इसको रखेंगे हम लोग फिनिश गुड्स के कैटेगरी में, ठीक है। आप इसको WIP में भी ले लो, कोई बात नहीं। मैंने बस 3 कैटेगरी कर दिए। एक है रैपिंग मटेरियल वाला, ये हो गया हम लोग का पैकेजिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल जो लगेगा रॉ मटेरियल बनाने के लिए, और हम लोग के पास जो बनेगा, जो जो मैन्युफैक्चर के अंदर जो जो चीजें बनेगा उसको मैंने फिनिश गुड में ले लिया। ये रहेगा पीसेस में। देखिए ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि BOM वाला सेट कंपोनेंट। अगर आपका नहीं आ रहा है तो आपको यहीं पे क्या दबाना है, F12 दबा के यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे लिखा होगा स्टैंडर्ड, ये वाला सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मेटल इन स्टॉक आइटम, इसको येस कर देना है। ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसको आएगा तो हम लोग अगर यहाँ पे येस करेंगे तो ये पूछेगा कि इसको बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज होगा। तो ये पूछ रहा है बिल ऑफ मटेरियल एंट्री का नाम क्या है। इसको क्या रखेंगे हम लोग नाम, WIP यूनिट मैन्युफैक्चर। 12 पीसेस बनाने के लिए हमको चाहिए सोप बेस 1 kg। सोप बेस कहाँ से, सोप बेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कंपोनेंट 1 kg। उसके बाद ग्लिसरीन, ग्लिसरीन चाहिए होगा 100 ml, वो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कंपोनेंट 100 ml। और परफ्यूम, वो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कंपोनेंट है परफ्यूम 50 ml। केमिकल, ये भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आएगा, ये भी कंपोनेंट है, ये भी 50 ml। इतना चीज लगेगा, ठीक है। 12 पीस से 100 ग्राम वाला सोप बनाने के लिए गुड़ से 100 ग्राम सोप बन गए। अभी क्या लगेगा हम लोग के पास, अभी उसको रैप करेंगे। उसके बाद एक क्रिएट करेंगे 100 ग्राम सोप रैप्ड पैकेजिंग फिनिश्ड गुड्स। इसमें भी हम लोग मटेरियल लगेगा, इसको रखें पैकेजिंग। एक पीस बनाने के लिए हमको लगेगा 100 ग्राम सोप अनरैप्ड। ये हम लोग के पास आएगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, ये भी कंपोनेंट है, क्वांटिटी एक ही लगेगा। और क्या लगेगा, सोप रैपर लगेगा, कहाँ से, पैकेजिंग यूनिट से, ये भी कंपोनेंट है, ये भी एक पीस लगेगा। इतना ही। क्लियर। अभी वो जो बड़ा वाला बॉक्स था उसमें 48 पीसेस लगता है। कितना है साबुन, उसमें 48 पीसेस डाल के हम लोग उसको पैक करके फिर हम लोग आगे सप्लायर को बेचेंगे। तो पहले बना लेते हैं। 1 बॉक्स ऑफ डेटॉल सोप, ये भी रहेगा हम लोग का फिनिश गुड्स में, ये भी पीसेस में। इसका क्या लगेगा,
पैकेजिंग 2, इसको एक एक यूनिट के लिए हमको कितना लगेगा? 100 ग्राम वाला सोप रैप्ड, ये आएगा कहाँ से? पैकेजिंग यूनिट से कंपोनेंट। अभी कितना आएगा? जब हम लोग एंट्री करेंगे बिल ऑफ मेटल एंट्री, तब ध्यान रखना जब सोप रैप वाला एंट्री करेंगे उसको सेव करेंगे हम लोग कहाँ पे? रैप्ड वाला जो यहाँ पे पैकेजिंग यूनिट में, ताकि जब पहला वाला जो प्रोसेस होगा पैकेजिंग, तब वो यूनिट जो है वो रह जाएगा कहाँ? पैकेजिंग यूनिट में। ये वाला फुटेड पीसेस लगेगा। और कोरोगेटेड बॉक्स, ये कितना लगेगा? ये पैकेजिंग यूनिट से कंपोनेंट ये 1 पीस लगेगा। इतने में हम लोग का बॉक्स रेडी, 1 बॉक्स ऑफ डेटल सोप। ठीक, और एक चीज बनाना पड़ेगा हम लोग को। अभी क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे एक होगा, हाँ अभी हम लोग वाउचर टाइप में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग, ये हम लोग स्टॉक जर्नल चूज करेंगे। अभी कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक कर देना है इसको। और ये नीचे यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको येस करना है, इसको ध्यान से येस ही करना है, और बाकी एज इट इज उसको कर दीजिए। ठीक है, अभी हम लोग गुड्स परचेज कर लिया, हम लोग का रॉ मटेरियल पैकेजिंग जो मटेरियल है उसको भी परचेज कर लिया। मतलब जो जो गोडाउन को ट्रांसफर होने वाला था, जो जो चीज हमने उसको ट्रांसफर कर लिया। जैसे रॉ मटेरियल हो गया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, और पैकेजिंग मटेरियल हो गया पैकेजिंग यूनिट को। अभी हम लोग का पहला प्रोसेस सोप, जो 100 ग्राम वाला सोप बनेगा उसका एंट्री हम देखेंगे। यहाँ पे वाउचर में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे अदर में जाएंगे। हम लोगों ने अभी एक वाउचर क्रिएट किया था मैन्युफैक्चरिंग वाला, ये वाला क्लिक करेंगे। ये पूछ रहा है नेम ऑफ प्रोडक्ट। नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है? 100 ग्राम सोप अनरैप्ड। ये कितना बनेगा? गोडाउन, ये पूछ रहा है कि ये जो बनेगा ये कहाँ पे बनेगा? पैकेजिंग यूनिट में। ठीक है, कितना बनेगा? पहले हम 100 यूनिट ही बनाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे 100 डाल के मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा, ये ऑटोमेटिक ले लेगा कि 100 बेस कितना यूज होगा, ग्लिसरीन कितना यूज होगा। इसको आपको कुछ माथामारी नहीं करना है, ये अपना आप ले लेगा। 1 यूनिट डालो ले लेगा, या फिर 50 100 जितना डालना है डाल दो, ये अपना भी ले लेगा। अभी हम लोग को बस एंटर करके आगे बढ़ना है। अभी एक चीज है, यहाँ पे पूछ रहा है को प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट एंड स्क्रैप। हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाएंगे ये वाला, आप सुन लो एक बार क्या है। बाई प्रोडक्ट क्या है? अगर हम कुछ चीज बनाते हैं उसके साथ एक और कुछ चीज निकलता है, जो जिसको हम सेपरेटली सेल कर सकते हैं, तो है हम लोग का बाई प्रोडक्ट। स्क्रैप क्या है? चलो एजुम कीजिए हम लोग ने जो रॉ मटेरियल है बनाने के लिए वो 10 किलो लगाया, और हम लोग का फिनिश गुड वहां से निकलता है 5 किलो, पर कुछ तो स्क्रैप निकलेगा। जैसे अगर हम लोग का कुछ सोना निकलने का काम होता, तो क्या हम वहां पे भट्टी में आग जलाते, वहां पे स्क्रैप निकलता है क्या? वो कोयला जल के जो निकलता, वो सब हम लोग स्क्रैप में डालते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा ये आपको तो करके समझ में आएगा। जब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक्चुअली होंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग को स्क्रैप डालना है कि नहीं है। और ये वाला जो है एडिशनल कॉस्ट, देखिए कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वो कैसे डिसाइड होता है। हम लोगों ने इतना इतना जो रॉ मटेरियल लगा के ये वाला प्रोडक्ट बनाया, वो तो अपने आप नहीं बन जाएगा। बीच में बनाने के लिए हम लोग को मैन पावर लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है, मशीनरी चलेगा तभी तो बनेगा। तो उस केस में क्या है, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और लेबर और जो भी आपको एडिशनल कॉस्ट लगता है एक यूनिट प्रोड्यूसन है, उसको आप यहाँ पे डालेंगे। अगर वो, पर ध्यान रखना वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होना चाहिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर यहाँ पे हो जाएगा, आप डालेंगे तो ले लेगा, वो दैट इज रॉन्ग। प्रोडक्ट का वैल्यू डिसाइड, जो आप कॉस्ट से थोड़ा देखिए, वहां पे आपको पता चलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उतने तक ही आपको रुकना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वहां पे तो आ जाएगा सारा चीज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? जब तक प्रोडक्शन होगा तब तक क्या क्या फैक्ट्री कॉस्ट है, बस हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। हम लोग ने जो जो चीज
कंज्यूम किए हैं उस बेसिस इसने डिफाइन करके दे दिया 40 रुपीज पर पीसेस हम लोग का कॉस्ट है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 4,000 रुपये का मटेरियल यूज किया फॉर 100 पीसेस, तो उसने डिवाइड करके एक्चुअली ले लिया 40 रुपीज पर पीसेस। तो मैं यहाँ पे अगर 500 रुपया डाल दूं एडिशनल कॉस्ट, यहाँ पे एक लेबर चार्जेस, क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे 500 रुपया डाल दूँ, ये वो 45 ले लेगा। यही चीज़ है हम लोग का जो एडिशनल कॉस्ट लगता है इसको बनाने के लिए, तो वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, 45 रुपीज हम लोग का कॉस्ट आ गया। जब हम आगे बेचेंगे तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा, इससे हम ज़्यादा ही बेचेंगे तभी प्रॉफिट बनेगा और हम लोग का कॉस्ट रिकवर होगा। पर ये जो हम लोगों ने लेबर चार्ज यहाँ पे डाल दिया, ये पीएल को नहीं जाता, पीएल को हिट ही नहीं करेगा, ये बस बढ़ा देगा कॉस्ट को, मतलब जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है उसको बढ़ा देगा। ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, रैप करेंगे। तो 100 ग्राम सोप रैप्ड, गो डाउन कहाँ पे, पैकिंग यूनिट में, क्वांटिटी कितना 100 पीसेस रखते हैं। वो अपने आप ले लिया कि 100 ग्राम सोप 100 पीसेस, और ये सोप रैपर ले लिया, नेगेटिव स्टॉक को ले रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमको पैकिंग यूनिट करना है। ठीक है, तो उसने ले लिया। अभी क्या करेंगे, उसको बॉक्स पैक करेंगे। तो नेम क्या था, 1 बॉक्स ऑफ डेटॉल सोप, इसको पैकिंग, क्वांटिटी देखो, अभी एक बॉक्स में 48 पीसेस, अभी हम 2 ही बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, वो ले लेगा 100 ग्राम वाला सोप 96 पीसेस और कोरेगेटेड बॉक्स 2 पीस। इसको आप थोड़ा डिफाइन करके बनाना कि हिसाब करके नहीं कि आधा बन गया, ऐसा मत कीजिएगा। अभी हम लोग जाते हैं स्टॉक में, फिनिश गुड्स। हम लोग के पास देखिए, हम लोग को 100 ग्राम वाला जो अनरैप्ड सोप था वो सारा यूज हो गया। अभी 100 ग्राम वाला सोप 4 पीस बचा हुआ है जो रैप होके बचा हुआ है, और हम लोग के पास 2 पीसेस आ गया बॉक्स ऑफ डेटल सोप। तब अभी जब हम लोग सेल करेंगे तो ये वाला हम लोग सेल कर सकते। सोचिए हमने लोगों ने परचेज कुछ किया, अगर हम लोग के पास अभी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, ये वाला एंट्री नहीं करेंगे, तो 100 ग्राम वाला जो ये एक बॉक्स जो है हम लोग बेचेंगे अभी क्या, बॉक्स ऑफ डेटल सोप। अगर वो अभी जनरेट हुआ ही नहीं होगा तो हम लोग बेचेंगे क्या। ये जो प्रोसेस है ट्रांसफर करके होने का, ये बस एक्स्ट्रा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, बाकी जो चीज़ है सारा चीज़ वो ट्रेडिंग जैसे ही है। आपको ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे होता है आपका ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ये बहुत काम में आएगा आपका जो एक्चुअल फील्ड में। क्लास में कवर कर लिया कैसे होगा गोडाउन वाला हम लोगों ने मिस कर लिया था एपिसोड 1 में। स्टॉक जर्नल हो गया और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल हो गया, तीनों चीज कवर कर लिए। अभी यहीं से हम लोग का बेसिस ऑफ टैली जो है वो खत्म होता है। अभी हम लोग टॉपिक वाइज लाएंगे थोड़ा एडवांस वर्जन में, जैसे कॉस्ट सेंटर, पेरोल, एक ई कॉमर्स बिजनेस में कैसे हम लोग उस वहाँ पे कैसे अकाउंटिंग होता है, वो सब चीज
हम लोग नेक्स्ट क्लास में छोटा छोटा क्लास लाएंगे। अभी ये जो 3 क्लास है, ये 3 आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कुछ दिक्कत नहीं रहेगा, आराम से मेंटेन कर पाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट। और जो भी एडवांस बात है या फिर कुछ क्वेरी है, आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको उसका सलूशन वीडियो के हिसाब से या फिर पर्सनली जैसे भी हो आपको आपके पास पहुंचाने का। थैंक यू।